हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जांगीड़ एक बार फिर से चैप्टर चल रहा है हमारा रेडॉक्स। आज का जो टॉपिक है वो क्या रहेगा, रेडॉक्स रिएक्शंस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था ये मैं आपको बता दूं। हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इनके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हमने बिल्कुल बेसिक से क्लियर कर लिए थे। ठीक है, अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन है क्या एक्चुअल। देखिए, ये जो नेम है रेडॉक्स, ये किससे मिलकर बना है। आप ही देखिए, ये जो नेम है रेडॉक्स, ये मिलकर बना है, ये मिलकर बना रेड एंड ऑक्स, ओ एक्स। रेड का मतलब होता है क्या भाई, रिडक्शन, और ओ एक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो अल्टीमेटली रिडॉक्स रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, वो रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक साथ होते हो। ठीक है, यहां पर बोल सकते हैं कि दोज chemical reaction in which oxidation and reduction occurs simultaneously। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली यही है कि ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस एक साथ हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करवाने वाला हूं, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, वो आप लोग सॉल्व करके बताओगे। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है। आपको देखना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक मिनट थोड़ा साइड में कर लेते हैं इसको, हमारी फोटो नहीं आएगी नहीं तो यहां पर देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन है कि रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होता क्या है। मान लीजिए आपको एक रिएक्शन दी हुई है Na+Cl2 और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है NaCl। ओके, NaCl प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये चेक करना है कि ऑक्सीडेशन है या नहीं है। तो यहां पर आप देखिए हमारे पास दो स्पीसीज है, एक तो है Na और दूसरा है Cl। पहले बैलेंस किया, बैलेंस के लिया तो हमने लिख दिया 2Na+Cl2, तो प्रोडक्ट बन गया 2NaCl। यहां पर हो क्या रहा है, देखिए 2Na कन्वर्ट हो रहा है 2Na+ में, है ना। यहां पर जो 2Na+ है वो कन्वर्ट हो रहा है 2Na कन्वर्ट हो रहा है 2Na+ में। इसका मतलब एक Na से एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं। तो इसका मतलब Na का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना। बाकी ऐसे देख लो, Na का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और यहाँ पर है +1, इसका मतलब यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Cl2 के बारे में देखें तो Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पर हो रहा है -1, इसका मतलब Cl का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इट मीन्स ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि 2Na में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और Cl2 में 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। बस कहने के बताने के तरीके अलग अलग है, कहानी वही है। ठीक है, तो यहाँ पर Cl2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2Cl- में, मतलब इसने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। आई बात समझ में, कोई बात नहीं, आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो मेरे नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपको पक्का समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, अगेन एक बार इलेक्ट्रॉन्स को भूल जाओ, डायरेक्ट देखने की कोशिश करो कि क्या किया गया है। ठीक है, यहां पर आप देखिए, यहां पर Zn का ऑक्सीडेशन फ्री स्टेट में 0, यहां पर Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, Cu का +2 और Cu यहां फ्री स्टेट में है तो 0। तो बताइए Zn का 0 से +2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। Cu+2 से 0 में जा रहा है तो Cu का क्या हो रहा है, रिडक्शन। इट मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस यहां पर हो रही है, तो हम कह सकते हैं क्या, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है भाई, ओके, वेरी गुड। तो आपको समझ में आ गई होगी कहानी। अब रेडॉक्स एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बिल्कुल आसान सा, जो आप लोग अच्छे से कर पाओ। देखिए, एक रिएक्शन में ले रहा हूं SnCl2 प्लस PbCl4, प्रोडक्ट बन रहा है मेरे पास SnCl4 प्लस PbCl2। तो भाई विद्यार्थियों, आपको ये बताना है कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, या फिर ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, Sn का ऑक्सीडेशन उसके माथे पर लिख लो, Pb का +4 उसके ऊपर लिख दो,
SN का +4 उसके ऊपर लिख दो, PB का +2 उसके ऊपर लिख दो। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि SN जो है वो +2 से +4 में जा रहा है, मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। PB जो हो रहा है +4 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब इसका हो रहा है रिडक्शन। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। इट मीन्स ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है भाई, रेडॉक्स। आई बात समझ में, वेरी गुड, सब समझ में आ रहा है आपको, है ना। अब चलते हैं आगे। सो देखिए आगे आगे, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, थोड़ा सा डिजाइनिंग तरीके से बताया गया है, तो आपको समझ में आएगा कि रेडॉक्स का एक्चुअल में यूज क्या है, क्यों हम रेडॉक्स रिएक्शंस को काम में लेते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, ओके। इस कंटेनर में क्या है, जिंक रोड रखी हुई, ये जो रोड है ना, ये वाली, ये रोड जिंक की रोड है। और साथ में क्या है, इन Cu कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ओके, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है यहाँ पर सॉल्यूशन है किसका, ये कॉपर नाइट्रेट। तो इसका फॉर्मूला होता है Cu कॉपर नाइट्रेट ट्वाइस, इसका सॉल्यूशन है। तो क्या किया, जब जिंक रोड को इसमें डाला कॉपर नाइट्रेट में, तो थोड़ी देर बाद देखा कि इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इज रिड्यूस्ड। ये जो सॉल्यूशन था ये ब्लू कलर का था स्टार्टिंग में, लेकिन थोड़ा थोड़ा हल्का होने लगा, इसका ब्लू कलर गायब होने लगा। फिर थोड़ी देर बाद में जब देखा तो इसका ब्लू कलर बिल्कुल गायब हो गया, और ये जो रोड थी जिंक की, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया। अब भला ऐसा हुआ क्यों, तो ऐसा हुआ रेडॉक्स के कारण, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन के कारण। यहाँ पर रिएक्शन कैसी हुई है वो ध्यान से देखिए। हमारे पास ये जो है वो जिंक रोड है, Zn रोड, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो है कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, ओके। सो जैसे ही थोड़ी देर बाद देखा तो क्या हुआ, ये रिएक्शन कन्वर्ट होगी ZnNO3 ट्वाइस प्लस Cu, ओके, Cu सॉलिड में, ये Cu सॉलिड हो गया। सो देखिए यहाँ पर रिएक्शन है ZnS CuNO3 ट्वाइस और ZnNO3 ट्वाइस और Cu सॉलिड। यहाँ पर जिंक सॉलिड था, ये सॉल्यूशन था, फिर इसका सॉल्यूशन बदल गया। तो हुआ क्या, देखिए जिंक रोड था ना, जिंक कन्वर्ट हो गया थोड़ी देर में Zn+2 और इलेक्ट्रॉन्स में। देखिए यहाँ पर Zn चेंज हो गया Zn+2 में, और Cu+2 चेंज हो गया Cu के अंदर। तो हुआ क्या कि Cu जो पहले इस सॉल्यूशन के अंदर था, ये जो सॉल्यूशन के अंदर Cu+ था, है ना, ये एक्वस फॉर्म के अंदर है, पानी के अंदर घुला हुआ है। तो थोड़ी देर बाद जैसे ही इसका रिडक्शन स्टार्ट होना हुआ ना Cu2+ का, तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए, और इलेक्ट्रॉन लेते ही किसमें हुआ, सॉलिड में चेंज होने लगा। और सॉलिड का मतलब क्या हुआ, ये जो Zn की रोड थी ना, इस रोड के ऊपर कॉपर चिपक गया सॉलिड स्टेट में, और यहां से कुछ जिंक जो है ना झड़कर किसमें आ गया, इस सॉल्यूशन के अंदर आ गया। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। एक और एग्जाम्पल भी है, बिल्कुल आसान सा, सेम टू सेम यही है, इसी तरीके का है, आप देख सकते हो और खुद इसको समझें, ठीक है। मैं कहूंगा कि आपको खुद को ही इसे समझना चाहिए। इस बार हमने क्या किया है, देखो भाई, इस बार हमने क्या किया है, कॉपर की रोड ले ली और इसको Ag के सॉल्यूशन में डाल दिया। Ag एक्वस है, सिल्वर नाइट्रेट Ag+ सॉल्यूशन है। तो जैसे ही देखा थोड़ी देर बाद क्या हुआ, Cu कन्वर्ट हो गया Cu2+ में, सॉल्यूशन में चला गया, और Ag+ था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड के अंदर। मतलब Cu का तो हो गया क्या, ऑक्सीडेशन, और Ag का हो गया रिडक्शन। तो देखिए Ag का सॉल्यूशन था, चांदी का विलियन था, इसमें कॉपर डाल रखी थी। पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार तो ये हुआ कॉपर जो अंदर था ना सॉल्यूशन में वो इस रोड पर चिपक गया। इस बार क्या हुआ, इस बार ये हुआ कि जो कॉपर की रोड था ना, इसका कॉपर उतर गई सॉल्यूशन के अंदर आ गई, इसलिए सॉल्यूशन क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो ये जो रिडक्स की कंसेप्ट ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली में तो क्या हुआ, वहां चेंज हो गया, इस बार यहाँ चेंज हो गया, ठीक है। ये इनकी रिएक्टिविटी के कारण होता है। सो रिएक्टिविटी के कारण कॉपर इधर से उधर जा सकता है। ओवरऑल हम यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन पहचान रहे हैं, जो आप लोग पहचान चुके होंगे किस तरीके से डील करना है, ठीक है। सो ये कहानी हुई हमारी रेडॉक्स की। अब मैं कुछ यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ, जिसमें आपको क्या करना है, आपको पहचानना है कि कौन कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स है और कौन सी नहीं है। ओके, मैं लिखता जाता हूँ और आप देखते जाइए, उसके बाद सॉल्यूशन बता दूंगा मैं। पहली रिएक्शन है N2+3S2 2NH3, साथ में आप करते जाएं, ठीक है। सेकंड है H2+Cl2 2HCl। थर्ड है AgNO3+NaCl, प्रोडक्ट बन रहा है भाई क्या, AgCl+NaNO3।
फोर्थ रिएक्शन है CaCO3 CaO प्लस CO2। फिफ्थ है KClO3 KCl प्लस O2। सिक्स्थ है I माइनस प्लस Cr2O7 2 माइनस, प्रोडक्ट चेंज हो रहा है I2 प्लस Cr प्लस। इसमें आपको देखना है कि कौन कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स है, कौन सी नहीं। ये किस तरीके से बता सकते हो, बताओ भाई। ये आप बता सकते हो एक सिंपल से मेथड से, और वो सिंपल सा मेथड क्या है, देखना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है या नहीं। फर्स्ट रिएक्शन N2 0 H2 0 नाइट्रोजन -3 हाइड्रोजन +1। तो नाइट्रोजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ओके, अब सेकंड में बात करते हैं। सेकंड के अंदर देखिए आप, हाइड्रोजन 0 Cl2 0 हाइड्रोजन +1 Cl -1। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, 0 से +1 ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर हो रहा है Cl2 Cl- रिडक्शन। इसका मतलब ये भी रिडॉक्स है। थर्ड में बात करते हैं। देखिए थर्ड में यहाँ पर हम देखें, थर्ड में Hg Ag और NO3। NO3 जो होता है ना, देखिए ये जो NO3 होता है, इस पर क्या होता है, -1 चार्ज होता है। जैसे SO4 पर चार्ज क्या रहता है, -2। ठीक है, उसी तरीके से CO3 पर रहता है -2। ठीक है, तो NO3 पर -1 कंप्लीट पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी NO3 है और यहाँ पर भी NO3, तो इस NO3 पर -1 है, Ag पर +1, Na पर +1 Cl पर -1, Ag पर +1 Cl पर -1, Na पर +1 NO3 पर -1। सो देखिए यहाँ पर किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, सेम टू सेम है। इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं CaCO3। जैसे मैंने अभी बताया कि CaCO3 में CO3 पर चार्ज रहता है -2 और Ca पर चार्ज है क्या, +2, तो ये +2। अब देखिए, और वैसे आपको पता भी तो है कैल्शियम की तो +2 फिक्स है। अब कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, यहाँ पर कैलकुलेट करें। कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें पता है, वो लगा लेते हैं कि +2 प्लस, सॉरी यहाँ पर तो हम नहीं कर सकते, थोड़ा नीचे की साइड से गड़बड़ हो जाएगी, मैं डायरेक्ट करके बता देता हूँ। देखिए 3 2 जा 6 -2, 6 -2 +4, तो यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन है। Ca +2 है, O -2 है, और C की यहाँ पर क्या, 2 2 जा 4 4। तो देखिए न तो कैल्शियम ना कार्बन दोनों की चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट हम अगर चलते हैं तो नेक्स्ट में देखिए, K पर चार्ज होता है +1, O पर होता है -2, तो Cl पर होगा 3 2 जा 6 -1 +5। यहाँ पर K पर +1 Cl पर -1 और ये 0, तो अगेन यहाँ पर चेंज हो रहा है क्या कुछ, हाँ चेंज हो रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पर -2 और यहाँ पर O2 फ्री स्टेट में 0। तो यहाँ पर देखिए Cl का तो हो रहा है रिडक्शन और O का हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट फाइनल में बात करें I के बारे में। देखो I पर चार्ज यहाँ पर -1 है, तो ये -1 आ गया। Cr पर 7 2 जा 14 -2 12, तो Cr +6। यहाँ पर देखें तो आयोडीन 0 और Cr +3, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है, तो ये रिडॉक्स है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 1 2 5 एंड 6, ये रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स है। तो होप इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स है और कौन सी नहीं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।